हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़े थे उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ डायोड। ठीक है, टाइप ऑफ डायोड में जो पहला टाइप था हमारे पास जेनर डायोड था, एंड दूसरा टाइप जो था हमारे पास वो था हमारे पास फोटो डायोड, एंड थर्ड टाइप था लाइट इमिटिंग डायोड, एंड फोर्थ टाइप जो था हमारे पास वो था सोलर सेल। इस चारों टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था हमारे पास जेनर डायोड। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, उसके बारे में हमने कंप्लीटली डिटेल में पढ़े थे। और उसी के साथ क्या हुआ था कि जो डायोड टॉपिक था वो समाप्त हो गया था। यदि हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, फर्स्ट इज द पीएन जंक्शन डायोड जिसको हमने पढ़ लिया, और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, बीजेटी है या यू काउंट ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारा क्या है, बीजेटी। तो लिख लेते हैं बीजेटी। ठीक है, इसी को कहीं कहीं सिंपल ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है। और बीजेटी का जो फुल फॉर्म होता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारा बीजेटी हो गया। अब देखो, यदि हम लोग बीजेटी का इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है। देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ इस टाइप का 3 लेयर में डिवीजन होता है। इस लेयर का नाम हम यहां लिख लेते हैं इमीटर। इस जो पतला लेयर है इसका नाम है बेस, और यह जो लेयर है इसका नाम है कलेक्टर। ठीक है, यानी कि जो बीजेटी होता है उसके अंदर 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड इमीटर, मिडिल लेयर इज कॉल्ड बेस, एंड सबसे इस साइड वाला लेयर को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। 3 लेयर है। ठीक है, उसके बाद देखो 3 लेयर से 3 टर्मिनल भी निकलते हैं। इमीटर से जो टर्मिनल निकला उसको इमीटर टर्मिनल, बेस से जो टर्मिनल निकला बेस टर्मिनल, एंड कलेक्टर से जो टर्मिनल निकला दैट इज कॉल्ड कलेक्टर टर्मिनल। हाँ, यदि आप लोग थोड़ा सा डायोड का रिमाइंड करोगे, याद करोगे, तो डायोड में कितने लेयर थे, 2 लेयर, एक पी दूसरा एन, ऐसा ही था ना। एक हमारे पास पी दूसरा एन, यानी कि यह इसमें 2 लेयर था, बट ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेयर होते हैं। कितने टर्मिनल था, 2 टर्मिनल, एक ये, लेकिन यहां कितने हैं, 3 टर्मिनल, यानी कि बीजेटी में 3 लेयर 3 टर्मिनल होते हैं। ये हमने देख लिया। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उसको हम लोग यहां लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीजेटी के अंदर 3 लेयर होते हैं, एंड लेयर का नाम क्या क्या होगा, इमीटर बेस कलेक्टर। कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल। कितने जंक्शन, तो देखो यदि हम लोग डायोड की बात करें तो डायोड में कितने जंक्शन थे बताओ, एक पी होता था, ये एन हो गया, दोनों का जंक्शन तो यही होता था, यानी कि डायोड में एक जंक्शन होता था। लेकिन इसमें कितने जंक्शन है, देखो एक जंक्शन ये हो गया इमीटर बेस जंक्शन, जिसको हम लोग J1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास दूसरा जंक्शन है बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका नाम J1 दे देते हैं, इसका नाम J2, और ये जो लेयर है इस लेयर का नाम है बेस। ठीक है, इस लेयर का नाम बेस होगा, बेस इमीटर जंक्शन J1 हो गया, बेस कलेक्टर जंक्शन हमारा ये वाला J2 हो गया। तो कितने जंक्शन है, तो 2 जंक्शन है, J1 J2। एक जंक्शन का नाम J1 है, J1 किसको हम लोग बोल रहे हैं, इमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, J2 किसका नाम हमने बोले हैं, बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, ये J2 हो गया। अब एक चीज सोचो कि ये हमारे पास J1 नाम दे दिया हमने, इसका नाम J2 दे दिया। अब हम ये सोचेंगे इसका नाम इमीटर क्यों पड़ा, इसका नाम बेस क्यों पड़ा, इसका नाम कलेक्टर क्यों पड़ा, और इसका काम क्या है। ठीक है, इसको बारे में देखेंगे। हाँ, एक चीज हम ये भी यहां से देख लेते हैं, इमीटर बेस कलेक्टर में क्या तीनों लेयर का एरिया सेम है, नहीं सेम है। यदि तुमको क्लियरली दिख रहा है कि बेस का एरिया सबसे कम होता है, सबसे कम, सबसे थीन होता है, पतला लेयर होता है। हाँ, इस दोनों में कंपेयर करें तो कलेक्टर का एरिया ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इसका होता है, देन इसका होता है, और इसका सबसे कम होता है। ठीक है, तो एरिया वाइज लेयर को यदि हम लिखें किसका एरिया सबसे अधिक है, तो कलेक्टर का सबसे अधिक है, देन इमीटर का है,
देन वेरी वेरी स्मॉल होता है बेस से। मतलब इसका एरिया और इसका एरिया ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इससे थोड़ा सा ज्यादा ये होता है, और यह जो होता है इस दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, ये हम लोग हो गया एरिया का सीक्वेंस, ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या तीनों में डोपिंग। डोपिंग क्या होता था? डोपिंग याद है, डोपिंग क्या होता था? इंप्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होता है उसका भी हम लोग सीक्वेंस लिख दें। तो डोपिंग का जो सीक्वेंस होता है, सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर में होता है, देन कलेक्टर में, एंड सबसे कम डोपिंग जो होता है वो हमारा बेस में होता है। यानी कि बेस के बारे में यदि हम बोले तो बेस वेरी थिन लेयर है एंड लाइट डोपिंग होता है। तो ऐसा बोला भी जाता है कि जो हमारा बेस होता है आर, ठीक है, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे। तो अभी ये तक लिख लो। एरिया वाइज देखो सबसे ज्यादा एरिया है इसका, देन इसका, देन इसका। डोपिंग इंप्योरिटी सबसे ज्यादा इसमें मिलाया जाता है, देन इससे थोड़ा सा कम इसमें होता है, सबसे कम इसमें मिलाया जाता है। हाँ, एरिया का सीक्वेंस ये क्यों है, डोपिंग का सीक्वेंस ये क्यों है, इसके पीछे कारण है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ इमीटर के बारे में, बेस के बारे में और कलेक्टर के बारे में लिख लेते हैं। तो देखो यदि हम लोग यहां देखें तो अभी तो हम क्या क्या देखें कि हमारे पास कुछ ऐसा सीन होता है, और ये हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, और सॉरी ये कलेक्टर हो गया, ये हमारे पास इमीटर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, C फॉर कलेक्टर, E फॉर एमीटर, B फॉर बेस। यहां से 3 टर्मिनल। ठीक है, हाँ एक चीज और देखना है कि इमीटर टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगा उसका नाम IE होता है। बेस टर्मिनल से जो करंट फ्लो होता है, मान लो ये टर्मिनल जब हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो यहां से भी करंट फ्लो होता है, यहां से भी करंट फ्लो होता है, और यहां से भी होता है। तो एमीटर टर्मिनल से जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग एमीटर करंट बोलते हैं, या I। इसको क्या बोलते हैं? बेस करंट IB। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर करंट IC। ठीक है, तो इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन भी होता है। यदि हम लोग इमीटर के बारे में लिखें तो इमीटर का देखो रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ई से करते हैं। इमीटर का काम क्या करता है? यह क्या करता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करता है बी में। ठीक है, तो इमीटर क्या करता है? इमीटर इट इमिट्स, ये लिख देते हैं, इट इमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या मेजॉरिटी कैरियर टुवर्ड बेस। यह क्या करता है? इमीटर जो इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको बेस की तरफ इमिट करता है, मतलब यहां से यहां इमिट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। हम देखेंगे भी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। एंड यदि हम लोग इसकी बात करें तो डोपिंग सबसे हाईएस्ट होता है, हाईली डोप होता है, ये हाईली डोप। एंड यदि हम लोग इसकी साइज की बात करें तो मीडियम साइज होता है, सबसे लार्जर इसका होता है, मीडियम साइज इसका होता है, एंड मीडियम साइज का होता है। ये हमने देखे। नेक्स्ट आता है बेस। बेस लेयर। बेस लेयर क्या होता है? हम देख ही रहे हैं, वेरी थिन होता है, लाइटली डोप, सबसे कम डोपिंग इसी में होता है। ठीक है, हाँ ये हमारे पास हो गया, तो बेस लिख देते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि बेस जो है हमारे पास, दिस इज सैंडविच बिटवीन द एमीटर एंड कलेक्टर लेयर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि बेस लेयर इज सैंडविच बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर लेयर। ठीक है, एमीटर एंड कलेक्टर लेयर। और क्या देख रहे हैं कि यह जो होता है बेस वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड होता है, मतलब सबसे कम डोपिंग भी होता है, वेरी थिन भी होता है। ठीक है, हाँ इसको वेरी थिन क्यों रखा जाता है, इसके पीछे भी कारण है, हर किसी के पीछे कुछ न कुछ कारण है। तो ये हमारे पास हो गया। यदि हम लोग कलेक्टर के बारे में लिखें सी,
तो कलेक्टर के बारे में यदि हम लोग लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कलेक्टर जो होता है, इसका नाम ही है कलेक्टर है। यह क्या करता है, देखो इमीटर क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को बेस में देता है, बेस से कलेक्टर के पास जाता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या क्या, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। तो कलेक्टर क्या करता है कि इमीटर ने जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भेजा था उसको कलेक्ट करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। तो हम लोग क्या लिखें, इट कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमिट्स बाय इमीटर। इमीटर ने जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमिट किया था, निकाला था, उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कलेक्ट करने का काम करता है। हाँ, यदि कलेक्टर के बारे में थोड़ा हम यहां भी लिख दें तो कलेक्टर की यदि हम बात करें डोपिंग का, तो सबसे ज्यादा डोपिंग ये होता था, उसके बाद ये, यानी कि कलेक्टर की मीडियम डोपिंग होती है। एंड साइज क्या होता है, सबसे बड़ा साइज होता है इसका, तो लार्जर साइज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने तीनों लेयर के बारे में पढ़ लिया। इमीटर का काम, इमीटर का नाम इमीटर क्यों पड़ा, क्योंकि यह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इमिट करने का काम करेगा। हम देखेंगे भी, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। तो यह इमिट करने का काम करता है, कहाँ, बेस की तरफ। ठीक है, तो यह इमीटर नाम पड़ गया। इसकी साइज जो होती है मीडियम साइज होती है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका होता है साइज, देन इसका साइज होता है। डोपिंग की बात करें, सबसे ज्यादा डोपिंग ये होता है। वहीं हमने लिख दिया, इट इमिट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टुवर्ड द बेस, यहां से यहां इमिट करता है बेस की तरफ। हाईली डोप होता है, मीडियम साइज होता है। बेस क्या होता है, वेरी थिन होता है, लाइटली डोप होता है, और इसको सैंडविच करते हैं बिटवीन द ई एंड सी। हाँ, बेस इज अ क्या है, मिडिल लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। ये भी बोला जाता है कि बेस जो है वो क्या है, मिडिल लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर है। तो इसको, इस बात को भी हम लोग बोल सकते हैं कि बेस इज मीडियम या मीडियम लेयर। ठीक है, बेस इज मिडिल लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, यही बात हम लिख लें, बेस इज मिडिल लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। ये भी कहीं कहीं लिखा रहा था। तो सबसे पहले हमने इमीटर के बारे में पढ़े, देन बेस के बारे में। हाँ, बेस के बारे में एक पॉइंट ये भी लिखना है, बेस इज द मिडिल लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर। देखने से लग रहा है ना मिडिल लेयर है ये हमारे पास हो गया। वेरी थिन होता है, लाइटली डोप होता है। कलेक्टर के बारे में क्या पढ़े, सबसे लार्जर साइज होता है, डोपिंग मीडियम होता है, और इसका काम ही है, नाम कलेक्टर है, माने कलेक्ट करने का काम करता है। यह जो भी मेजॉरिटी चार्ज भेजा था उसको ये कलेक्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कलेक्टर। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो हमने तीनों लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर या टाइप ऑफ बीजेटी। तो बीजेटी कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। तो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, एंड दूसरा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यदि हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा देखें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में हम यहां देख लें तो हम किसी भी ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होंगे, 3 लेयर होंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का 3 लेयर है। ये थोड़ा लार्जर एरिया रखना है, ये और ये। ठीक है, ये हमारा एमीटर, बेस, कलेक्टर, यही ना, ये हमारा 3 टर्मिनल हो गया। यही होता है ट्रांजिस्टर। अब देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर मतलब ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर, पी देन एन, तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर। इसका मतलब है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो इमीटर पार्ट है, इमीटर लेयर है, वो किसका होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। जो बेस का लेयर है, बेस लेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, एंड कलेक्टर का जो लेयर है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यदि हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, क्या होगा बताओ, आइडिया तो आ गया होगा। तो देखो इसका लेयर ये हो गया, ये हमारे पास इमीटर, बेस, कलेक्टर।
यही ना, ये, ठीक है। अब देखो पहले एन है, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में इमीटर का लेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, बेस जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड कलेक्टर जो होता है हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर दो टाइप्स के हो गए, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड दूसरा इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इसको लिख लो। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं कि लिख लेते हैं पहले हेडिंग, ऑन द बाइसिंग कंडीशन, ऑन द बाइसिंग कंडीशन, ऑन द बाइसिंग कंडीशन ट्रांजिस्टर हैव थ्री मोड ऑफ ऑपरेशन। मतलब बाइसिंग किसको बोलते थे, ये टर्म हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बाइसिंग का मतलब होता था पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करना, ठीक है। तो देखो ऑन द बाइसिंग कंडीशन ट्रांजिस्टर का थ्री मोड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को पहले हम लोग एक बेसिक डायग्राम बना लें। तो ट्रांजिस्टर का बेसिक डायग्राम ये हो गया, ठीक है। ये लेयर हो गया, ये लेयर हो गया, ये हमारा क्या होगा कलेक्टर, ये बेस हो गया, और सॉरी ये हमारा एमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया J1 जंक्शन, ये हमारा J2 जंक्शन। अब देखो ऑन द बाइसिंग कंडीशन थ्री मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, यहां मोड लिख लेंगे, ठीक है। यहां बाइसिंग कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला मोड जो होता है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में क्या होता है, जो हमारा जंक्शन J1 है, J1 जंक्शन किस में होगा फॉरवर्ड बाइस में, और J2 जंक्शन जो है हमारा रिवर्स बाइस में होगा, ठीक है। इस तरीका से इसमें कनेक्शन करना है ताकि J1 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में आ जाए और J2 जंक्शन क्या हो जाना चाहिए रिवर्स बाइस में आ जाए, ठीक है। इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड होता है सैचुरेटेड मोड। सैचुरेटेड मोड में क्या होता है J1 जंक्शन मतलब बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस में होता है। तो J1 भी फॉरवर्ड बाइस में हो गया और J2 भी हमारा फॉरवर्ड बाइस में हो गया, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास आता है वो कौन सा मोड होता है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड, कट ऑफ मोड में क्या होता है कि J1 जंक्शन ये भी रिवर्स बाइस में, ये भी रिवर्स बाइस में, J1 भी रिवर्स बाइस में एंड J2 भी हमारा रिवर्स बाइस में होता है, ठीक है। तो देख लो बाइसिंग के कंडीशन पे थ्री मोड ऑफ ऑपरेशन हो गया, एक्टिव मोड, सैचुरेटेड मोड, कट ऑफ मोड, ठीक है। ये नोट कर लो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यदि हम लोग और थोड़ा एप्लीकेशन की बात करें, तुम अब ये भी सोचते होगे कि भाई ट्रांजिस्टर का यूज क्या है। तो ट्रांजिस्टर का दो यूज होता है, ठीक है। यूज तो बहुत होते हैं बट हमारे सिलेबस में दो यूज पढ़ना पड़ता है मुझे, ठीक है, सिलेबस में हमारे पास। तो ट्रांजिस्टर का जो दो यूज है उसमें, ठीक है, एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में जो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन है वो दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट, ट्रांजिस्टर यूज एज ए एम्पलीफायर, यूज एज एन एम्पलीफायर, एंड सेकेंड जो यूज करना है यूज एज एन स्विच। एक बार हमको ट्रांजिस्टर का जो यूज हमें पढ़ना है, ट्रांजिस्टर यूज एज एन एम्पलीफायर एंड दूसरा है यूज एज एन स्विच। एम्पलीफायर का क्या काम है, नॉर्मल टर्म है ये, इसका मतलब होता है एम्पलीफाई करना, सिग्नल जो भी इनपुट है उसके एम्पलीट्यूड में इंक्रीज करना, बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना, ठीक है, एम्पलीफायर। अब देखो दूसरा है यूज एज एन स्विच, मतलब ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है, ठीक है।
अब ये बात आती है स्विच की तरह कब काम करेगी ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर की तरह कब काम करेगी। ठीक है, अब देखो व्हेन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख भी लेते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है, व्हेन ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव मोड। ठीक है, तो जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है तो किसकी तरह काम करता है, यूज एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड में होना चाहिए, J2 रिवर्स बायस्ड में होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया एक्टिव मोड का एप्लीकेशन क्या हो गया, एम्पलीफायर में यूज किया जाता है। ठीक है, ये लिख लो। सैचुरेटेड मोड एंड कट ऑफ मोड, जब ट्रांजिस्टर यह दोनों मोड में होता है तो स्विच की तरह काम करता है। स्विच में दो चीज होता है, एक तो स्विच ऑन होता है एंड दूसरा क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब हम क्या कहें कि एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है, तो एक्टिव मोड में, ये हम यहां लिख देते हैं। जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अब ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कब काम करेगा, स्विच में दो होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो जब सैचुरेटेड मोड में होता है तो स्विच ऑन की तरह काम करता है, जब कट ऑफ मोड में होता है तो स्विच ऑफ की तरह काम करता है। यानी कि यह दोनों मोड में किसकी तरह काम करता है, बीजेटी या ट्रांजिस्टर स्विच की तरह। जब हमारा सैचुरेटेड मोड में होगा तो स्विच ऑन की तरह काम किया, जब कट ऑफ मोड में होगा तो स्विच ऑफ की तरह काम किया। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखे कि जो भी हमारा on the basis of biasing condition, transistor have the three mode of operation. First is the active mode, and in active mode transistor used as an amplifier, and other is a saturated mode and cutoff mode. In this two mode, this transistor work as a switch. ठीक है, सैचुरेटेड मोड में स्विच ऑन की तरह काम करता है, कट ऑफ मोड में इट बिहेव लाइक ए स्विच ऑफ। इसके बारे में और डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, तो इसको आप पहले लिख लो। अब एक चीज देखो, तुम सोचोगे कि यह जो हमारा जंक्शन है, थोड़ा हम चाहते हैं कि एक बार एक्टिव मोड में थोड़ा दिखा दें एंड दूसरी बार हम लोग सैचुरेटेड मोड में एंड कट ऑफ मोड में एक बार हम थोड़ा डायग्राम लेना चाहते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरी बार यदि कुछ नहीं बोला गया है तो मैक्सिमम केस में 90% केस में जो हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं वो किस मोड में, एक्टिव मोड में। मैक्सिमम केस में हम लोग ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज करते हैं। एक्टिव मोड मतलब ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये हमारा रिवर्स बायस्ड होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब एक चीज देखो, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है, ये हमारा कलेक्टर बेस इमीटर। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, पीएनपी। ये जंक्शन J1 हो गया, जंक्शन J2 हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं इसका कनेक्शन एक्टिव मोड में करें। एक्टिव मोड में क्या होगा, J1 फॉरवर्ड बायस्ड, J2 रिवर्स बायस्ड। कैसे करेंगे बताओ, इसको फॉरवर्ड बायस्ड में करना, मतलब ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, दिस जंक्शन इन द फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। देखो ये फॉरवर्ड बायस्ड में आ गया ना। J2 को क्या करना है, रिवर्स बायस में, मतलब N को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एंड यह जो P वाला टर्मिनल है इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो हम क्या बोलेंगे, यह जो PNP ट्रांजिस्टर है किस मोड में है, एक्टिव मोड में है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आता है कि हम बात करें सैचुरेटेड मोड में। सैचुरेटेड मोड में क्या होगा, J1 J2 दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड में होते हैं। तो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड। देखो ये तो फॉरवर्ड बायस्ड में है ही, अभी ये एक्टिव मोड में था, अब हम कनेक्शन करना चाहते हैं सैचुरेटेड मोड में।
तो इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें। तो देखो सैचुरेटेड मोड में क्या हो जाएगा, ये तो जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस में, इसको भी फॉरवर्ड बायस में करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो यह हमारा सैचुरेटेड मोड का कनेक्शन है। यदि कोई सोचता है हम कट ऑफ मोड का कनेक्शन लगाएं, तो किस टाइप का कनेक्शन होगा बताओ। J1 इन द रिवर्स बायस एंड J2 आल्सो इन द रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस के लिए क्या करना पड़ेगा, P को निगेटिव टर्मिनल और N को पॉजिटिव से। सेम वे में यहां भी रिवर्स बायस करना है, तो ये हो गया N को पॉजिटिव, P को निगेटिव। यह हो गया कट ऑफ मोड का हो गया, PNP ट्रांजिस्टर इन द कट ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इस केस में यह ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ की तरह काम करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा कुछ सिचुएशन होता है। हाँ, यदि एक चीज हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि मान लो कोई ऐसा आपसे पूछता है कि NPN ट्रांजिस्टर है, उस NPN ट्रांजिस्टर को आप एक्टिव मोड में मुझे दिखा दो, NPN ट्रांजिस्टर को। तो कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, बस मैं एक बार देखो ये हमारा ये हो गया कुछ सीन है। ठीक है, ये एमीटर हो गया, बेस हो गया, एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, हमारे पास कौन सा है इस बार, NPN। हम क्या चाहते हैं, एक्टिव मोड में ऑपरेट करना, एक्टिव मोड में। तो एक्टिव मोड में क्या होना चाहिए, यह जो जंक्शन J1 है J2 है, J1 फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, तो N को निगेटिव टर्मिनल से, P को पॉजिटिव टर्मिनल से। J2 हम क्या चाहते हैं, रिवर्स बायस में होना चाहिए, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से, यही ना। तो इस टाइप का हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग NPN ट्रांजिस्टर में भी डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, और हाँ ये भी होता है कि यदि कुछ नहीं बोला जाता है तो हम लोग जनरली ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में भी ऑपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ठीक है, तो यदि हमें कुछ बोला नहीं गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास BJT है उसको हम लोग एक्टिव मोड में ही यूज करते हैं। ठीक है, यदि नहीं कुछ बोला गया तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यह एक्टिव मोड में ही ऑपरेट हो रहा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑफ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर ही लिख लें, ऑपरेशन ऑफ, हम लिख लेते हैं PNP ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। ठीक है, हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में PNP ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात PNP ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास कलेक्टर हो गया, ये हमारे पास एमीटर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख लें, ये एमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये J1 जंक्शन, ये J2 जंक्शन। और हम कौन सा ट्रांजिस्टर लिए हैं, तो हम लिए हुए हैं कौन सा, PNP। तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर, ये N टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज द P टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हाँ हम जानते हैं एक्टिव मोड में J1 फॉरवर्ड बायस्ड होता है, तो ये हमारा पास फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, और ये हमारा रिवर्स बायस, तो N को हम लोग पॉजिटिव से, ये को निगेटिव से। तो कुछ ये सिचुएशन हो गया एक्टिव मोड में। हाँ, इसको हम लोग VEE से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम लोग VCC से। ठीक है, अब सोचो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये प्लस साइन, ये है हमारा निगेटिव साइन। ठीक है, अब क्या होगा, यह हमारा क्या है, P टाइप सेमीकंडक्टर। P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, तो यहां बहुत ज्यादा होल होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा होल हो। ये है N टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो यहाँ के होल से, मतलब एमीटर के रीजन के रिस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें बहुत ही कम होगा। क्यों, क्योंकि बेस जो होता है लाइटली डॉप होता है। ठीक है, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इसके होल से बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ संख्या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। यहां बात करें तो यहां तो P टाइप सेमीकंडक्टर है, तो ऑब्वियस फिर से होल ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो यह पॉजिटिव टर्मिनल यह होल को रिपल करेगा, तो यह होल क्या करेगा, इस पॉजिटिव से दूर भागेगा। दूर भागने के कारण होल यहां पहुंच गया।
ठीक है, ये होल जा रहा है, इधर से इधर होल फ्लो किया, ठीक है, दूर भागा, दूर भागने के कारण होल क्या गया, इधर चला गया। जितने भी होल थे मैक्सिमम होल बेस जोन में आ गए। अब देखो यहां तो एन टाइप है, यहां तो इलेक्ट्रॉन है, यह होल यहां आया है, होल पॉजिटिव चार्ज होता है, यह इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, रिकंबाइन करके न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी कि जितना होल चला था उसमें से कुछ होल क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। यहां से होल चला था मैक्सिमम होल, उसमें से कुछ होल यहां न्यूट्रल हो गया। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन जो होता है ओनली 5%, जितना यहां आया था उसका केवल 5% ही होल इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन होते हैं। अब होता क्या है, होल इस जोन का जो कुछ होल है, मतलब यहां से यहां होल तो चल के आया था, उसमें से कुछ होल इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन करके न्यूट्रल हो गया। अब क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन करके न्यूट्रल होता है, इसी रिकॉम्बिनेशन के कारण बेस करंट का फ्लो होता है। यानी कि जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही ज्यादा बेस करंट होगा। यह पॉइंट हम लिख भी लेते हैं कि ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन in base region, due to recombination of hole and electron in the base region, क्या होता है, बेस करंट फ्लो। ठीक है, तो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इन बेस रीजन बेस करंट फ्लो होता है। यानी कि जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा होल और इलेक्ट्रॉन का इसमें, उतना ही ज्यादा बेस करंट का फ्लो होता है। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब सोचो जितना होल गया, हाँ ये भी बात सही है कि रिकॉम्बिनेशन जो होता है बहुत ही कम होता है। जितना होल आता है उसका अप टू मैक्सिमम 5% से रिकम्बाइन हो सकता है, 5 से कम ही होता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जो रिमेनिंग यहां से यहां होल आया, यहां का होल मेजॉरिटी चार्ज करे यहां आया, कुछ होल इसके इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग होल है वो क्या करता है, इस जोन में पहुंच जाता है, यहां होल आ गया। ठीक है, तो कलेक्टर जोन में होल पहुंच गया। हम क्या देख रहे हैं, इमीटर क्या करता है, यहां का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल, उसको इमिट करता है बेस रीजन। यही हम डेफिनेशन में भी लिखे थे। जो होल यहां पहुंचा उसमें से कुछ होल इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन हो गया, न्यूट्रल हो गया, उसके कारण बेस करंट का फ्लो होता है। ये भी हम देख लिए। जो रिमेनिंग होल था, जो न्यूट्रल, जो रिकॉम्बिनेशन के अलावा होल बचा है, वो यहां पहुंच गया और कलेक्टर उसको कलेक्ट करने का काम करता है। यानी कि इमिटर ने जो भी इमिट किया है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उसको कलेक्टर कलेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कलेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और तो देखो, हम मान लेते हैं कि यहां से 100 होल चला था, 100 होल यहां से यहां चला था, उसमें से 5 होल जो है इधर आ गया। यानी कि यूं कहूं कि 100 होल यहां से यहां चला, मतलब 100 होल जो है बेस जोन में आ गया। 100 होल में से 5 होल इस रीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल हो गया। ठीक है, यानी कि यदि हम इस रीजन की बात करें तो 5 होल और 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया। तो 100 होल में से 5 होल तो यहीं समाप्त हो गया, तो बचा कितना, 95 होल। तो 95 होल यहां पहुंच गया कलेक्टर जोन में। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि एमीटर टर्मिनल पर जो करंट फ्लो होगा यहां, वो इसी होल के कारण होगा, और होल इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो यहां करंट डायरेक्शन, क्योंकि होल इधर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर मूव किया तो इस टर्मिनल पर जो करंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, होल इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव, करंट उधर ही, तो ये हो गया। ठीक है, कलेक्टर पर सोचो, होल इधर आया है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आया है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में करंट, तो कलेक्टर टर्मिनल पर करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसी ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कंपेयर करना चाहते हैं कि आई एमीटर करंट और कलेक्टर करंट किसकी संख्या ज्यादा होगा। सोचो, ये जो एमीटर करंट हो रहा है 100 होल के फ्लो के कारण हो रहा है, इतना चार्ज फ्लो होता है उसके कारण ये हुआ। इसके बारे में सोचो, यह जो कलेक्टर करंट है वो 95 होल के कारण हो रहा है, तो एमीटर करंट में ज्यादा चार्ज के फ्लो के कारण है, लार्ज चार्ज के फ्लो के कारण, या क्या है, स्मॉल चार्ज के कारण है। तो इस दोनों में कंपेयर करोगे तो यहां ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका करंट ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में।
तो हम लोग लिख लेते हैं कि IE जो होता है IC से बड़ा होता है। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि कल एमीटर में जो 100 होल था वो कहाँ गया, कहीं ना कहीं तो गया होगा। तो मान लो कि ये 100 होल था एमीटर में, यहाँ का 100 होल बेस रीजन में आया, उसमें से 100 होल कहाँ गया, तो 5 होल बेस में चला गया, प्लस 95 होल जो है वो हमारा कलेक्टर में आ गया। यही हुआ है ना, 100 होल हो गया, 5 होल यहाँ खर्च हो गया, 95 होल यहाँ पहुंच गया। तो देखो इस 100 होल के कारण कौन सा करंट है, एमीटर करंट, तो ये IE हो गया। अब देखो 5 होल के कारण 5 होल और यहाँ का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हुआ, रिकम्बाइन हुआ, उसके कारण जो करंट होता है उसको बोलते हैं बेस करंट, इसके कारण बेस करंट आ गया। ठीक है, अब 95 होल के कारण कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट, तो ये IC हो गया। तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास, क्या आ गया कि IE इज इक्वल टू एमीटर करंट जो होता है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये ट्रांजिस्टर के लिए कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हाँ, लेकिन ये बात श्योर है कि इसके और इसके रिस्पेक्ट में IB की वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा। देखो इसकी वैल्यू 100 होल के कारण है करंट, इसका 95 का, इस दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम है, बहुत कम का डिफरेंस होता है। यह जो बेस करंट होता है उसका वैल्यू वेरी वेरी लेस होता है। क्यों, क्योंकि ये तो केवल 5 होल के रिकम्बाइन के कारण फ्लो हुआ है, ओनली 5 होल। यह 100 होल के कारण है, यह 95, यह दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ये है, लेकिन यह तो केवल 5 होल के कारण हुआ है, तो बेस करंट बहुत कम होता है। बेस करंट इज वेरी वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर एमीटर करंट। ठीक है, ये हमने देख लिया। हाँ, यहां से एक और रिजल्ट आता है कि यदि हम लोग थोड़ा सा एक और रिजल्ट लिखें तो हमें क्या लिखना चाहिए, देखो IE जो है, IE किसके कारण है, 100 होल के कारण है, कलेक्टर किसके कारण है, IC 95 होल के कारण है, यही है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि IE या IC इज इक्वल टू अल्फा E, यानी कि कलेक्टर करंट जो है वो इसका अल्फा फ्रैक्शन है। ठीक है, ये इसका क्या है, अल्फा फ्रैक्शन। यहां अल्फा का वैल्यू क्या होगा इस सिचुएशन के लिए, तो देखो IC किसके कारण है, 95 होल के कारण, अल्फा IE किसके कारण, 100 होल के कारण, तो ये कैंसिल होगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0.95। ठीक है, यानी कि इस सिचुएशन के लिए कोई लिखता है तो क्या मुझे लिखना चाहिए कि IC इज इक्वल टू अल्फा IE है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, तो इस केस के लिए अल्फा 5% है, 5। ठीक है, यानी कि 5% से न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, नॉट 5% है, मतलब जितना होल यहाँ पहुंचा था उसका 5% न्यूट्रलाइज हो गया, रिमाइनिंग होल यहाँ पहुंच गया, तो अल्फा का वैल्यू 0.95। हाँ, ये भी बात श्योर है कि अल्फा का जो वैल्यू होता है ऑलवेज 1 से कम ही होता है, हर समय 1 से कम ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो हम इस चैप्टर में खासकर 2 फॉर्मूला देखें, एक तो IE इजकल टू IB प्लस IC और IC इजकल टू अल्फा IE, यह दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये भी देखें कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, उसके कारण इधर हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, बेस करंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हमने देखे कि कैसे PNP ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में ऑपरेट करता है, ये हमारे पास हो गया। सेम वे में हम लोग PNP ट्रांजिस्टर लेके देखें ना, सेम वे में NPN लेके भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज देखना है कि देखो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है, इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में। तो तुम देखोगे कलेक्टर में मैक्सिमम होल पहुंच रहा है, तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होता है, यहाँ जो होल पहुंचा है वो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ मिलता भी है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होता है कलेक्टर जोन में। यही कारण है कि इसका एरिया का साइज बड़ा रखा जाता है ताकि हीट डेवलप होने से भी डैमेज ना हो। ठीक है, यह रीजन है बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ऑपरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। हम लोग NPN ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम है, बहुत इजी अब हो गया। अब हम लोग यहाँ NPN ट्रांजिस्टर ले लें। देखो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि हम सबसे पहली बात एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये N होगा, ये P हो गया, ये N हो गया, ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, 3 टर्मिनल लगा देते हैं। अब तो इजीली हो जाएगा।
देखो इसको फॉरवर्ड बाइस्ड में कर दो, तो फॉरवर्ड बाइस्ड में क्या होगा, n निगेटिव से और ये पॉजिटिव से, ठीक है, ये VE हो गया। इसको किस में करना पड़ेगा मुझे, रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में करते हैं इसको, तो इसको पॉजिटिव से, इसको निगेटिव से, और सॉरी इसको मुझे रिवर्स बाइस में करना है, तो P वाले टर्मिनल को निगेटिव से और N वाले को पॉजिटिव से। VE हो गया, ये VCC हो गया। अब इसका थोड़ा ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन तुम थोड़ा सा देखो तो क्या होगा, फिर से देखो ये निगेटिव चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरिंग होगा। यह इलेक्ट्रॉन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह निगेटिव चार्ज कारण इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागेगा, निगेटिव चार्ज से दूर भागेगा रिपल के कारण। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां पहुंचा, यह इलेक्ट्रॉन क्या पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब जो ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यह बेस तो पी टाइप का है, तो यह इलेक्ट्रॉन यहां जो होल प्रेजेंट है पी टाइप में, उस होल के साथ यह इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन करेगा, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहां लॉस हो गया रिकॉम्बिनेशन कारण। यहां चला था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां लॉस हो गया ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन विद द होल इन पी टाइप। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ठीक है। तो हमने क्या देखे, इमिटर ने इमिट किया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहां आया, उसमें से कुछ रिकंबाइन हो गए, बाकी यहां फ्लो कलेक्टर में कलेक्ट करने का काम किया, ठीक है, ये हम देखे। सेम वे में यहां भी सोच सकते हो कि 100 इलेक्ट्रॉन यहां से चला था, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन जो 100 इलेक्ट्रॉन यहां आया था उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसके होल के साथ रिकंबाइन होकर समाप्त हो गया, जो रिमेनिंग 95 इलेक्ट्रॉन है ये यहां पहुंच गया। सेम वे में चार्ज कंजर्वेशन करोगे तो फिर से तुम यहां लिखोगे IE = IB + IC, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। फिर से सोचो, यहां से तुम एक और लिखोगे कि IC = αIE, और अल्फा का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 से कम ही होता है, ऑलवेज लेस देन 1 आता है। यानी कि चाहे वो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर हो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, और अल्फा जो होता है दोनों केस में लेस देन 1 आता है, ये भी देख रहे हैं। हाँ, ये भी देखेंगे कि यहां जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यह इलेक्ट्रॉन यहां के होल के साथ रिकंबाइन करता है, उसी रिकॉम्बिनेशन के कारण बेस करंट का फ्लो होता है। सेम लाइक वहां यहां क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन PNP में होल होता था। हाँ, करंट का डायरेक्शन भी लिख लेते हैं। तो देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसके उल्टा करंट होगा, तो ये करंट IE हो गया, ठीक है। इसमें सोचो इलेक्ट्रॉन इधर आया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आया तो करंट इस डायरेक्शन में, ये IC हो गया, ये हमारा IB हो गया, ठीक है। तो ये हमारा करंट किस टाइप से फ्लो होता है तीनों टर्मिनल से, इन केस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, ये भी हो गया। दूसरी बात हम यहां से ये भी देख रहे हैं कि यदि हम लोग बेस इमीटर में थोड़ा ध्यान दें, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो बेस टू इमीटर हो रहा है करंट का फ्लो। ये हमको थोड़ा काम आएगा आगे, इसलिए लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होकर इधर गया तो करंट इसका उल्टा, तो बेस टू इमीटर। ये हमारा किसमें है, NPN ट्रांजिस्टर। लेकिन PNP में किस डायरेक्शन होगा, ये P था तो होल इधर गया, तो इस केस में एमीटर टू बेस हो गया, किसमें, PNP में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो हमने दोनों मोड देख लिए, ऑपरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर एज वेल एज PNP ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है वो लिख लें। तो देखो हमारे पास हम जानते हैं कि जो भी ट्रांजिस्टर होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो एक तो ये हो गया, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इस टर्मिनल का नाम बेस होता है, इसका कलेक्टर, इसका एमीटर, ठीक है। हम चाहते हैं कि PNP का, ठीक है, PNP का हम लोग सिंबल क्या होगा ये देखना चाहते हैं।
PNP, P क्या होता है, एमिटर बेस कलेक्टर, यही होता है ना। यानी कि ये कलेक्टर क्या है, P टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ होता है, यहाँ N टाइप रहा होगा, ये P टाइप। ठीक है, ये तो अपने मन की बात है समझने के लिए। लेकिन यदि सिंबल में लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, देखो ये हमारा एमिटर टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, ये बेस टर्मिनल को, ये कलेक्टर टर्मिनल। हाँ, PNP ट्रांजिस्टर के केस में करंट का फ्लो कहां से कहां होता है, E टू B, तो एरो का डायरेक्शन होगा ये E से B की तरफ। ठीक है, ये किसका हो गया, PNP का, PNP। दूसरा हम लोग बढ़ा रहे हैं कि मान लो कि ये हो गया 1 2 तीसरा, ये तो हमारा PNP का था, हम NPN का बनाना चाहते हैं, तो ये N इसका नाम बेस होगा, ये कलेक्टर एमीटर। NPN के केस में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, NPN में बेस टू एमीटर, यानी कि ये देखो अंतर क्या है, यदि एमीटर टू बेस हो गया तो PNP ट्रांजिस्टर हो जाता है, और बेस टू एमीटर हो गया तो NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये दोनों का सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो हमने यहां तक सिंबल देख लिए हैं कि PNP ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NPN ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि अब हम लोग बात करें अभी तक क्या क्या पढ़े हैं ट्रांजिस्टर में, तो सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, कितने लेयर होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, ठीक है, कितने जंक्शन होते हैं। उसके बाद हमने देखे थे इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या ऑन द बेसिस ऑफ बाइसिंग, ये हमने देखे। फिर हमने देखे कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव मोड क्या होता है। फिर इसका हमने सिंबल देखे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं NPN ट्रांजिस्टर एज वेल एज PNP ट्रांजिस्टर को। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।